चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अफगानिस्तान और इंग्लैंड आज आमने सामने होने वाले हैं। मैच 2 बजे कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। सिक्योरिटी इंतजामात इस हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी कजाफी स्टेडियम के एतराफ तैनात की गई है। कैसे इंतजामात हैं और कितने पुरजोश नजर आते हैं शायकीन क्रिकेट, इस हवाले से जान लेते हैं। हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच होने जा रहा है कजाफी स्टेडियम में। इंग्लैंड और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। भरपूर तैयारियां दोनों टीमों की जानिब से भी की गई और इस वक्त सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कजाफी स्टेडियम के अतराफ में खारदार तार भी लगाई गई है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जो गाड़ियां हैं, अभी तक ट्रैफिक की रवानी जो है वो जारी है। जब रूट लगेगा उस वक्त कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी को रोका जाएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में शायकीन भी कजाफी स्टेडियम पहुंच रहे हैं आज का मैच देखने के लिए और बहुत ज़्यादा जोशो खरोश पाया जाता है ये पाकिस्तान के शहरियों में, लाहौरियों में कि एक बड़ा इवेंट लाहौर के अंदर पाकिस्तान में हो रहा है और इसको देखने के लिए अपनी अपनी गाड़ियां जो मुख्तलिफ पार्किंग है वहां पे पार्क करके, अपनी बाइक्स पार्क करके लोग अपने टिकट हाथों में लिए, पासेस हाथों में लिए कजाफी स्टेडियम पहुंच रहे हैं। 2 बजे आज ये जो है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के माबैन मैच का आगाज होगा और बहुत बड़ी तादाद में शायकीन ये मैच देखेंगे। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अब बात करें शहर के मौसम की। लाहौर में मिले जुले मौसम का रुझान है। सूरज और बादलों की तकरार जारी है। दर्जा हरारत 23 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की 28 फरवरी तक वक्फे से बारिश की पेशगोई भी सामने आई है। लाहौर में मिला जुला मौसम देखा जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ कोमल असलम है। कोमल, बताइएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मिले जुले मौसम का रुझान है। कहीं पर सूरज, कहीं पर बादल, कहीं पर हवाओं की तकरार जारी है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज भी शहर लाहौर में तकरीबन 30% इम्कानात हैं कि बारिश बरसेगी और बारिश बरसाने वाला ये सिस्टम जो है वो 28 फरवरी तक वक्फे से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ औकात में जो है वो बरसेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से, तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त हवाओं का सिलसिला तकरीबन 15 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड किया जा रहा है और माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हवाओं का सिलसिला जो है वो मज़ीद तेज़ी इख्तियार करेगा और लाहौर शहर में मौसम को मज़ीद रनाइयाँ बख्शेगा। इस वक्त भी मौसम अच्छा खासा खुशगवार और मुनफरिद अदाएँ दिखा रहा है और लाहौरी इन अदाओं में जो है वो काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें हम शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो AQI इस वक्त जो है वो 170 रिकॉर्ड किया गया है। बागों का शहर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुका है। लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करते हैं तो अस्करी 10 में 198 है, गाजी रोड में 181 है और तुफैल रोड के तरफ AQI जो है वो 180 रिकॉर्ड किया गया है। बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है ताकि लाहौरी जो है वो अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकें और सेहतमंद फिजा में सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही मौसम का तफसीली अहवाल बता। बाइकर्स लेन पर आजमाइशी तौर पर 3 मुख्तलिफ नौयत के सैंपल्स पर मुश्तमिल पेंट दोबारा शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ दुरे नायाब हैं। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, LDA ने बाइकर लेन्स पर दोबारा पेंट शुरू कर दिया है और ये पेंट भी LDA काम के मुताबिक आजमाइशी तौर पर किया जा रहा है। 3 सैंपल लगवाए गए हैं और जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, कलमा चौक से चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जानिब ये मॉडल टाउन मोड़ के बिलमुकाबल पट्टी पे किया जा रहा है और 3 मुख्तलिफ मकामात पे ना सिर्फ वहाँ पे पेंट के सैंपल्स लगाए गए हैं बल्कि उसके साथ स्पीड लिमिट का भी सैंपल लगाया गया है। बाइक लेन को नुमाया करने वाला उसके मोनोग्राम का सैंपल लगाया गया है। बाइकर लेन ओनली लिखकर उसका भी एक सैंपल लगाया गया है। अब LDO काम के मुताबिक के पीछे जो हो गया सो हो गया, अंदाजा नहीं था फार्मूलेशन का, पेंट के रिजल्ट का और मौसमी हालात जो बने उसकी वजह से पेंट उड़ा और ये आजमाइशी तौर पे था। बार बार वो ये दोहरा रहे हैं। अब इसको दोबारा ये कहा जा रहा है कि ये भी आजमाइशी तौर पर है। ये जो 3 सैंपल लगाए जा रहे हैं ये बेहतर फार्मूलेशन के साथ आजमाइशी तौर पे लगाए जा रहे हैं और ये इसका रिफॉर्म वर्जन है पेंट का। अब अगर कल होने वाली बारिश जो मुमकिन तौर पर है उसमें ये टेस्ट हो जाता है तो इसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अगर ये कामयाब नहीं होता तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। आज तेजी के साथ सैंपलिंग का काम मुकम्मल किया जा रहा है। कल होने वाली मुमकिन तौर पर बारिश से टेस्ट होगा और उसके बाद इसके लगाने या ना लगाने के हवाले से मजीद फैसला किया जाएगा। अब इसकी बॉम्ब के साथ शुक्रिया, हमारे साथ दुरे नायाब थे, अपडेट कर रहे थे।
लेस्को में लाइन लॉसेज और बिजली चोरी को छुपाने के लिए अरबों रुपए का फ्रॉड करने का इंकशाफ हुआ है। सोलर सिस्टम के 40 करोड़ यूनिट्स को बिजली की खरीदारी में शामिल किए बगैर लॉसेज मुरतब किए गए। शाहिद नदीम सिप्रा इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरी को छुपाने और लाइन लॉसेस को मुरतब करने के लिए अरबों रुपए का फ्रॉड होने का इंकशाफ हुआ है और ये फ्रॉड सोलर सिस्टम के जरिए सार्फिन की जानिब से जो बिजली की पैदावार की जा रही है उसकी बुनियाद पर किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है कि लेस्को के हेडक्वार्टर्स की जानिब से तमाम SDOs और एक्सियंस से इस बुनियाद पर लाइन लॉसेज लिए जाते हैं कि नेट मीटरिंग से बनने वाले जो यूनिट्स हैं उनको रसीद का हिस्सा बनाया जाए और जब वो रसीद का हिस्सा बना दिए जाते हैं तो लाइन लॉसेज को कम करने के लिए इजाफी यूनिट्स चार्ज करके सब डिवीजन्स और डिवीजन्स की सतह पर लाइन लॉसेज कंपनी को भिजवाए जाते हैं और कंपनी को भिजवाए जाने के बाद जब IT सेंटर में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की 22A CP बनती है, यानी कि इस बुनियाद पर कंपनी के लाइन लॉसेज को जब मुरतब किया जाता है तो वहाँ पर नेट मीटरिंग के यूनिट्स को शो किया जाता है, लेकिन उसको रसीद का हिस्सा बनाकर लाइन लॉसेज को नहीं बनाया जाता और इस तरह कंपनी को लाइन लॉसेज का जिसका सामना करना पड़ता है उसमें तकरीबन 2 से 3% तक कमी सामने आ जाती है। लेस्को की अगर बात की जाए तो एक साल के दौरान जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की यूनिट। शाहिद सिप्रा बहुत शुक्रिया। आपको बताएं बिजली की मद में सालाना करोड़ों बचाने का मंसूबा है और पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में सोलराइजेशन के मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। इमरान यूनस हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी इमरान यूनस। तवानाई में बजट और बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मंसूबा बनाया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से 1 अरब रुपए की बचत की जाएगी और इस हवाले से जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं इनको सोलराइजेशन पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त 17 बॉयज़ हॉस्टल जबकि 11 लड़कियों के हॉस्टल्स हैं जिनको सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा और इस हवाले से पहली बार वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने पहली बार हॉस्टल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट सरबराह होंगे, मुतलका हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट सरबराह होंगे, जबकि जो हॉस्टल वार्डन है वो इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। इस कमेटी में सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के जो अफसरान हैं वही शामिल नहीं होंगे, बल्कि हर कमेटी में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी एक अफसर जो है वो शामिल होगा कि ताकि बेहतर तरीके से हॉस्टल को सोलराइजेशन पर मुंतकिल जो है वो किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो इत्तबा बनाया। इमरान यूनस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर और वस्ती पंजाब की तंजीमों को फ़ाल करने का ये मामला है। बिलावल भुट्टो रमज़ान के दूसरे अशरे में लाहौर में डेरे डालेंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब के तमाम अजला डिवीजन्स की तंजीम साजी के अमल की खुद निगरानी करेंगे। हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी हसन अली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर और वस्ती पंजाब की तंजीमों को फ़ाल करने का जो मामला है इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रमज़ान के दूसरे अशरे में लाहौर में डेरे डालेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के तमाम अजला और डिवीजन्स की तंजीम साजी के अमल की खुद निगरानी करेंगे। जराये का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी तंजीमी अहदेदारों के एजाज़ में अफ्तार का भी एहतमाम करेंगे, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब की तंजीमी मामला जल्द हल करने की हिदायत जो है वो भी जारी कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर जरदारी से मुलाकात में पंजाब के तंजीमी अमूर के मसाइल से उन्हें आगाह किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। धीरानी प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू करने बारे तफसीलात सामने आ चुकी हैं। महकमा सोशल वेलफेयर धीरानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज 10 अप्रैल से करेगी। करीम अख्तर इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी करीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की जानिब से धीरानी प्रोग्राम का जो दूसरा फेज़ है वो शुरू करने के हवाले से फैसला किया गया है। इस हवाले से जो तमाम तर तफसीलात है वो भी सामने आ चुकी हैं। महकमे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की जानिब से इस प्रोग्राम के दूसरे फेज़ में मजमूई तौर पर पंजाब भर में 1607 के करीब जो जोड़े हैं उनकी इज्तिमाई शादी करवाई जाएगी, जबकि इस हवाले से महकमे को अभी तक 793 के करीब जो दरख्वास्तें हैं वो मसूल हो चुकी हैं। जबकि इस हवाले से जो तफसीलात मज़ीद सामने आई हैं, जो महकमे सोशल वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से धीरानी प्रोग्राम का जो दूसरा फेज शुरू किया जाएगा उसका दौरानिया 10 अप्रैल से 15 मई तक होगा और इस हवाले से इस दौरानिए के अंदर अंदर जो एक हदफ है वो भी मुकर्रर कर लिया गया है, जो कि 1607 के करीब जो जोड़ों की इज्तिमाई शादी है पंजाब भर से जो दरख्वास्त मसूल हुई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इनकी शादियाँ करवाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर।
माह रमज़ान शुरू होने में चंद ही रोज़ बाकी शहर की कॉलोनीज आबादियों के नज़दीक बनाए गए यूटिलिटी स्टोर खाली हो चुके हैं। क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, चंद रोज़ का वक्त जो है वो बाकी रह गया है, लेकिन शहर की कॉलोनियों और आबादियों के नज़दीक बनाए गए यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बुनियादी इशाए ज़रूरियात से खाली पड़े हैं। इन यूटिलिटी स्टोरों पर ना तो आटा दस्तयाब है, घी और ऑयल का स्टॉक भी मौजूद नहीं है और चीनी ख़त्म हुए भी कई महीने गुजर चुके हैं। इस हवाले से रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के लिए आने वाले सार्फिन जो है वो खाली हाथ वापस लौट रहे हैं और उनका इस हवाले से ये कहना है कि शहर में जो मॉडल बाज़ार बनाए गए हैं वो शहर की आबादी के तनासुब से नाकाफ़ी हैं, वो पूरे शहर की ज़रूरियात को जो है वो पूरा नहीं कर सकते। इसलिए गरीब आबादियों और कॉलोनियों के नज़दीक जो यूटिलिटी स्टोर हैं उनमें राशन जो है वो मुहैया किया जाए ताकि आम आदमी जो है, आम जो कम आमदनी वाला कुनबा है वो कम बजट के अंदर अपनी अशिया खुर्दनोश जो है वो ख़रीद सकें। इस वक्त शहर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर ना तो चीनी दस्तयाब है, ना आटा है, ना घी है, ना ऑयल के स्टॉक मौजूद हैं। दालें भी चंद एक पड़ी हैं और दालें भी ज़्यादातर जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। जी, तमाम यूटिलिटी स्टोर्स खाली पड़े हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद। महकमा खजाना ने दिल के अस्पतालों को बजट जारी कर दिया है। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 1 अरब 7 करोड़ जारी किए गए हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 2 अरब जारी किए गए हैं। जी ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर तफसीलात बता रहे हैं। जी कैसर खोखर। महकमा खजाना ने 2 दिल वाले अस्पताल जो हैं उनके लिए बजट जारी किया है। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के लिए महकमा खजाना ने 1 अरब 60 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जबकि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 2 अरब रुपए का बजट जारी किया है। और महकमा हेल्थ जो खजाना है उसने रूरल जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं उनके लिए जो है वो 65 मिलियन रुपए जारी किए हैं, जबकि जो रूरल एम्बुलेंस सर्विस है उसके लिए जनाब वो 337 मिलियन रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट जारी कर दिया है और ख़ास तौर पर लाहौर में जिना अस्पताल में जो है वो अपग्रेडेशन और जो काम वहाँ जारी है जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का, उसका दिल के मरीजों के ऑपरेशन कराने के लिए, उनके बाईपास होने के लिए जो है 1 अरब 60 करोड़ रुपए जो बजट जारी किया है ताकि जिना अस्पताल में मरीजों के दिल के बाईपास और दीगर ऑपरेशन भी हो सके और जिना अस्पताल का जो जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसको अपग्रेड भी किया जा सके, उसको बेहतर उसकी हालत की जा सके, उसके लिए बजट। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि अलीमा खानम और उज़मा खानम की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। उज़मा खानम और अलीमा खानम की पूरी ज़मानत में 18 मार्च तक तौसीह कर दी गई। समाअत का हवाला बताएंगे जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, आज बानी PTI की बहनें अलीमा खानम और उज़मा खानम की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त में समाअत हुई। अदालत ने दोनों ख़वातीन जो हैं उनकी अबूरी ज़मानत में 18 मार्च तक तौसीह कर दी है। अलीमा खानम और उज़मा खानम आज पेश नहीं हुई और उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलीमा खानम और उज़मा खानम रावलपिंडी गई हुई हैं। आज बानी PTI से उनकी जो है जेल के अंदर मुलाकात का दिन है, इसलिए वो पेश नहीं हो सकती। अलीमा खानम और उज़मा खानम ने 5 अक्टूबर को एहतजाज के दौरान कारकुनान की जानब से पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमे के अंदर ये अबूरी ज़मानत दायर कर रखी है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कारकुनान को जलाओ गिराव पर और पुलिस पर तशद्दुद पर उकसाया और उनके ऊपर जो है मामलत जुर्म जो है उससे मुतल्लक इल्ज़ामात हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट तलब की। जमालुद्दीन जमाली बहुत शुक्रिया। शौहर लापता हो जाए तो क्या खातून कानूनी तौर पर दूसरी शादी कर सकती है? फैमिली सिविल अदालत में मुस्लिम टाउन की खातून ने दरख्वास्त दायर कर दी। इस मामले पर तफसीलात बताएंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन। जी फैमिली सिविल अदालत में आज एक ख़ातून की तरफ से ये नुक्ता उठाया गया है कि 5 साल से मेरा शौहर जो है वो लापता है और अब मेरे निकाह की कानूनी हैसियत क्या है। अदालत में इमरान जावेद कुरैशी एडवोकेट हैं, उन्होंने ख़ातून की तरफ से दरख्वास्त दी है, उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या आपने कानूनी नुक्ता उठाया हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे अशख़ास जो लापता हो 4-5 साल से, तो कानून उनसे मुतल्लिक उस बीवी और बच्चों के बारे में क्या कहता है, इसके मुतल्लिक हमने फैमिली कोर्ट में केस दायर किया है। इस खातून का शोहर पिछले 4-5 साल से लापता है, 4 बच्चे हैं, ये उनकी देखभाल कर रही है। जब पैदाइशी पर्ची या गार्डियन सर्टिफिकेट बनाने जाती है तो कहते हैं खामद को लेकर आए, अब वो नहीं है। अब फैमिली कोर्ट में केस है जी, अब इसमें कोर्ट डिसाइड करेगी। 1964 से हमारे मुल्क में फैमिली कोर्ट्स मौजूद हैं
और डेजिलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 से है। अब कोर्ट डिसाइड करेगी। खुला के दावे तो बेशुमार हो जाते हैं। अब ऐसे लापता जो अशखास हैं उनकी दाद रसी के लिए, उसके बीवी बच्चों के लिए अब इसमें रियासत को कुछ देखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।